और तब इसका जो मतलब राजस्थान की तरफ जाने का विजन था वो भी कमजोर हो गया। तो यहाँ पर जो ये दो लोग हैं जो आपका बिहार में और पंजाब में है, यही पंजाब में जो दौलत खान लोधी है, ये भाग करके जाता है इसका चाचा जो गुजरात में था, क्या नाम था चाचा का, इनका फैमिली, या मैं कहूँ इब्राहिम लोधी के जो मैंने बताया था पिताजी के चाचा, चाचा आलम खान लोधी, इन दोनों ने संघ बना लिया क्योंकि ये समझ गए राणा सांगा जो है वो भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों लोगों का एक संगठन बना। क्या बनाया इन दोनों लोगों ने? एक संगठन बनाया। याद है ना आलम खान लोधी, मैंने कहा था वो गुजरात भाग गया रपड़ी छोड़ करके। हम सब करके बताओ मुझे, आप कहेंगे हाँ जी याद है भैया। तो इन दोनों लोगों ने जो संगठन बनाया और इस संगठन ने फिर बाबर को इन्वाइट किया, बाबर को इन्वाइट किया क्योंकि ये समझ गए थे इनको पनिश करेगा कौन, पनिश करेगा इनको या तो इब्राहिम लोधी, या दूसरा कारण ये था कि इब्राहिम लोधी को चुनौती दे रहा बिहार से बाहर का लोधी और दिल्ली को कंट्रोल करने का इससे बेहतर समय कुछ नहीं है। तो भैया राणा सांगा पर आरोप क्यों? राणा सांगा, देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पूर्वज रहे, हमारी सोच एक जातिगत संकीर्णता की शिकार हो चुकी है और हमको लगता है कि हमारी जाति का महान व्यक्ति है तो महान व्यक्ति है, और अगर किसी और जाति का है तो फिर तो बिल्कुल महान व्यक्ति नहीं हो सकता। या हम महान स्वीकारेंगे भी तो ना के बराबर व्यक्ति को स्वीकारेंगे। और अपनी जाति के किसी व्यक्ति का अगर झूठा इतिहास भी व्हाट्सएप के द्वारा कोई पेश कर दे तो हमें वो सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि जातीय संकीर्णता हमारे मस्तिष्क में इस समाज के द्वारा भरी गई है, थोपी गई है ना, कि अपनी जाति जो है वो सबसे बेहतर है। उसके शिकार हम सब रहे हैं, हमारे आसपास का परिवेश रहा है। आप कहेंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको वही सिखाया, उससे पहले के लोगों ने उनको वही सिखाया कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, हम श्रेष्ठ हैं और हम नीचे हैं। अभी भी है बहुत जगह, है ना, आप दूर देहात के गांव में जाओगे आज भी होगा। तो उन पर प्रश्न क्यों है? देखो प्रश्न रेफरेंस है बाबर, बाबर अपनी किताब लिखता है बाबरनामा, जो उसने तुर्क बाबरी में लिखी, चगताई तुर्क में, जिसको तुर्क बाबरी हम बोलते हैं बाबरनामा को। तो बाबरनामा में बाबर इस बात का दावा करता है कि मुझे भारत आने के लिए राणा सांगा ने आमंत्रित किया। ये बात किसमें लिखी हुई है? बाबरनामा में। तो बाबरनामा को बहुत सारे जो लेखक हैं या बहुत सारी परीक्षाओं में या इतिहास के बहुत सारे लोग जब उसको पढ़ाते हैं तो वो उसको एक रेफरेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। उसकी बहुत सारी चीजों को सत्य माना जाता है। कहते हैं उसमें उसने आपका राजा कृष्णदेव और राणा सांगा को एक बहुत बलशाली शासक भी बताया है उसी पुस्तक में बाबर ने। तो कहने की बात क्या है समझना, आप थोड़े से मतलब कमेंट सेक्शन को रोक दीजिए और थोड़ा धैर्य से सुने मेरी बातों को। तो एक आधार तो बाबरनामा हुआ। मध्यकालीन इतिहास के सबसे अच्छे प्रोफेसर जो सतीश चंद्र है, उनको रेफरेंस माना जाता है। तो सतीश चंद्र भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं मेडिवल हिस्ट्री में कि बाबर को दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने आपका आमंत्रित किया और शायद राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया, शायद इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया। लेकिन इसी समय पे मेवाड़ में जो पांडुलिपि है वो क्या कहती हैं? तो मेवाड़ की पांडुलिपि कहती हैं कि मैसेंजर बाबर की तरफ से आया और उसके लिए राणा सांगा जी ने उस समय पे एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके उन्होंने कहा कि भाई हमें ये राणा सांगा चाहता है कि वो सॉरी बाबर ये चाहता है कि वो दिल्ली आएगा, उसको दिल्ली आने के लिए दो लोगों ने न्योता दिया है, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, और उसकी हेल्प की जाए या नहीं। तो उस समय की जो मेवाड़ की पांडुलिपि है वो ये कहती है कि उस सभा में निर्णय लिया गया कि सांप को दूध पिलाना सही नहीं है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं बुलाया। तो फिर इतिहासकार इस पर विचार करते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो कि बाबर की हेल्प उन्होंने नहीं की, इसी वजह से बाबर अपनी पुस्तक में जिक्र कर देता है कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो लोग हैं वो प्रश्न चिन्ह कुछ लगाएं एक वीर योद्धा के ऊपर। दूसरा जो एनालिसिस है इसका एक पक्ष और आप विचार करें, अगर कोई शासक उस समय कमजोर हो रहा था दिल्ली में, जैसे कि इब्राहिम लोधी अपनी सत्ता खो रहा था और सभी महत्वाकांक्षी थे, आलम खान, दौलत खान लोधी बाबर को बुला के उनका विजन ये था कि भाई लूट के चला जाएगा वापस, और स्थानीय लोगों में उस समय तक समझ यही थी कि आएगा बाबर, और इधर आपका कहते हैं कि भाई शायद राणा सांगा ने इस कूटनीति के तहत मान के चलो कोई ऐसी हेल्प ली और ये सोचा कि बाबर आए और वो यहाँ पर इस केंद्रीय सत्ता जो दिल्ली है इसका खात्मा हो और वो लोग वापस जाए। ऐसा विचार शायद उन्होंने रखा हो। एक वर्ग इस बात को भी कहता है कि शायद उन्होंने कूटनीति के तहत ये किया हो। तो मैं ये कहता हूं कि चाहे ये कूटनीति के तहत किया गया हो, ठीक है, या किसी ने बुलाया गया हो, तो जो विगत इतिहास की बात है उस पर टिप्पणी करना, या मान के चलो जिसने उसका अध्ययन भी ना किया हो, जिसको उसके दोनों पक्ष ना पता हो, वो कुछ भी टिप्पणी कर दे, तो वो एक सही चीज नहीं है। मेरा मतलब इतना इस पे कहना है कि मतलब जो प्राचीन लोग हैं, जो पूर्वज रहे, जो किसी के लिए भी सम्मान का प्रतीक है, तो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाया जाए। उनकी भावनाओं का सम्मान भी हम सभी को होना चाहिए। हम सबको इस चीज के लिए मतलब एक हिंदुस्तानी होते हुए सोच रखनी चाहिए। एक हिंदुस्तानी होते हुए हम क्या सोच रखें।